हेलो दोस्तों, जैसा कि अपने लोग एलसीएम एचसीएफ को शुरू कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपके लिए एलसीएम एंड एचसीएफ में जो डिफरेंस है वो बताया था कि एलसीएम एंड एचसीएफ के जो मतलब हैं वो क्या है और इसको हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो मैंने एलसीएम एचसीएफ आपके लिए निकालना भी बताया था अपने तरीके से कि एलसीएम के लिए हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो चलिए वहीं से अपने लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर के लिए भी। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ से पिछले लेक्चर में मैंने 2 नंबर लेके उनका एलसीएम निकालना बताया था, आज मैं 3 नंबर ले रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि 12, 18 और 15, इनका अगर मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम क्या होगा तो आपको अच्छे से पता है आप वाले मेथड कि आप किस तरीके से निकाल रहे थे, लेकिन वो मेथड हमारे लिए यहाँ निकालने उनको मतलब लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ एलसीएम मतलब एलसीएम निकालना, क्योंकि आगे जब आप टाइम एंड वर्क वाली यूनिट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। एलसीएम के अंदर जो क्वेश्चंस बनेंगे, इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको अपने लोग और भी शॉर्ट तरीके से करेंगे। जैसे आपने डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी के नियमों को लगाकर हम कैसे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये सीखना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो वहाँ पर आपके लिए टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालना आना चाहिए। इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे सीखनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपना मेथड क्या बताया था पिछले लेक्चर में, देखो जो भी नंबर दिए गए हैं उन तीनों में आप ये देखो कि कॉमन कौन है। तो कॉमन आप देख रहे हो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। तो आप इसमें से क्या करो, बाहर 3 निकाल लो। अब आपने 3 निकाला तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 5। अब आप अच्छे से समझदार हो, आपको पता होगा कि जो 5 है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी में कॉमन नहीं होगा, 5 इधर ले लो। अब 4 और 6 का एलसीएम अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए 12 होता है। नहीं भी पता है तो आप 4 और 6 में देखो 2 कॉमन है, 2 निकाल लिया आपने, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3। अब ये तीनों के तीनों आपके क्या हो गए, दोनों के दोनों को प्राइम हो गए। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6। तो जितनी जल्दी आप इस चीज़ को कर सकते हो उतनी जल्दी कर लो। 3 पंजे 15 दूनी 30 और 6 तियां 18। तो सीधे सीधे यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आ गया, 180। ये आपका आ गया 180। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अभी आपको टाइम लगता होगा, लेकिन जैसे जैसे आप सीखना शुरू कर दोगे तो फिर आपको इसमें टाइम लगना कम हो जाएगा। देखो जैसे मैं आपसे कहूँ, यहाँ से मैंने कहा कि 48, 52 और 60, मुझे अगर इनका एलसीएम निकालना है तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम क्या आएगा। तो आप सबसे पहले देखो कि तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में हो, दोनों में हो, कॉमन होना चाहिए। तो आप कहोगे 48, 52 और 60 में 4 कॉमन दिख रहा है आपको, 4 आपने बाहर निकाला। यहाँ बचा 12, यहाँ बचा 13 और यहाँ बचा 15। 13 जैसा कि आपको पता है कि एक प्राइम नंबर है, ये किसी में कॉमन नहीं होगा, 13 तो आएगा ही एलसीएम में, गुणा 12 और 15 में आपका 3 कॉमन है, 3 निकाल लिया, यहाँ 4 बचा, यहाँ 5 बचा। अब 4 और 5 को प्राइम हो गए। को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उनकी मल्टीप्लाई होती है। तो 4 गुणा 5 मतलब 20। अब यहाँ से आपने ये कर लिया, ये देखो 13 दूनी 26, 4 तियां 12, तो 12 गुणा 260, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 0, 12 छंग 72 के 2 और 12 दूनी 24, 24 और 7 आपके कितने हो गए, 31। तो 3120 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि जैसा मैं समझाना चाह रहा हूं आपको एलसीएम निकालना, और ये बात आप मेरी मानो, आपको हर हाल में ये चीज़ आनी ही चाहिए, तभी जाके आप आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आप जल्दी कर पाओगे, अन्यथा आपको दिक्कत बनी रहेगी। चलिए और मैं बताता हूँ। मैं अगर आपसे कहूँ यहाँ से कि 24, 40 और 52 का एलसीएम जरा बताओ कितना होगा। यहाँ से सीधे सीधे जल्दी से, तो आप देख रहे हो यहाँ से कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, 4 निकाल लो आप। सबसे पहले 4 निकालोगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 13 बचेगा। अब जैसा कि 13 एक प्राइम नंबर है, 13 को यहाँ गुणा कर दो, 6 और 10 का एलसीएम निकालोगे। 6 और 10 में क्या कॉमन है, 3 मतलब 2 निकाल लो, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। 3 और 5 का एलसीएम 15, तो 15। तो यहाँ से सीधे सीधे 15 दूनी 30, 13 तियां 39 और यहाँ से 4 गुणा 390, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0, 4 निम 36 और 4 तियां 12 और 3 15, 1560। ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आता होगा कि किस तरीके से हम एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तरीका आपके लिए समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पे कुछ डिविजिबिलिटी के रूल हैं, यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपके लिए डिविजिबिलिटी पूरा अच्छे से पढ़ाऊँगा कि डिविजिबिलिटी से आप किसी भी एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को, मतलब एलसीएम के क्वेश्चन को किस तरीके से समझ पाओगे। तो जैसे सभी को पता होगा 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, 6 की तो पता ही है, 7 की हो ही जाएगी आपको, 9 की। मतलब ये नंबर जो आए आपके वो इंपॉर्टेंट हैं जिनकी डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। कोई संख्या 2 से कब कटेगी, कोई संख्या 2 से कब कटेगी, जब उसका अंतिम अंक 0 हो या इवन हो। ये बात आपके लिए पता होनी चाहिए, तभी वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे अगर मैं लिखूं कि 474, ये संख्या 2 से कटेगी, तो आप कहोगे कटेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 क्या है, 4 इसका अंतिम अंक है जो कि 2 से पूरा पूरा कटेगा। अब मैं कितनी भी बड़ी संख्या कर दूं, यहाँ से कितनी भी बड़ी संख्या कर दूं, वो 2 से हर हाल में कटेगी ही कटेगी। जैसे अब देखो यहाँ पे 8 है, लास्ट अंक कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से कटेगा। ऐसी 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ से, ये मैं आपसे कहूँ कि ये संख्या क्या 3 से कट रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी संख्या के अंदर अंक हैं उन सभी को जोड़ो, मतलब इसका योग करना है, अंकों का योग करना है। तो यहाँ 2 और 7 जोड़कर कितना हो रहा है, 9, जो कि 3 से कटता है। इसका मतलब वो सारी की सारी संख्याएं 3 से कंप्लीट डिवाइड होंगी जिनके अंकों का योग 3 से कटता है। तो ये डिविजिबिलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। 4 से कोई संख्या कब कटेगी, 4 से किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी ही कटेगी। जैसे अगर मैंने आपसे कहा क्या ये नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड है, तो आपको कुछ नहीं देखना है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट के 2 अंक देखने हैं, लास्ट के 2 अंक। अगर ये 4 से कंप्लीट कट रहे हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कटेगी ही कटेगी। तो ये 4732 4 से कंप्लीट डिवाइड है, क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं। अगर यहीं पे 8 होता, मैं कहता कोई संख्या 8 से कब कटेगी, तो उसके अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। 5 में आपको कुछ नहीं देखना होता है, कोई संख्या 5 से कब कटेगी, जब उसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, 100% वो संख्या कटेगी ही कटेगी 5 से। कोई संख्या 5 से कब कटेगी, जब उसका अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 100% 5 से डिवाइड होगी ही होगी। कोई संख्या 9 से कब कटेगी, जो डिविजिबिलिटी 3 की है वही 9 की भी है। कोई संख्या 3 से 9 से कब कटेगी, जैसे 729 मैं पूछूं आपसे क्या 9 से कटता है, तो आपको भी इसका भी क्या करना, अंकों का योग करना है। 7 और 2 9 और 9 18, तो 18 9 से कटता है तो कटेगा पूरा। या ऐसे भी आप काट सकते हो कि 9 से 9 कट गया, 2 और 7 9, इसका मतलब ये संख्या भी पूरी की पूरी 9 से कटती ही कटती है। तो कुछ नियम है डिविजिबिलिटी के, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बताए, ये अगर आपको पता है तो आप एलसीएम के क्वेश्चंस के अंदर डिविजिबिलिटी के नियम को लगाकर, विभाज्यता के नियम को लगाकर आप अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चंस के अंदर इस चीज को अप्लाई करोगे। चलिए देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और आपसे मैं इसका आंसर पूछूंगा। विद ऑप्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कि 40 36 126, और यहाँ पे इसके जो ऑप्शन हैं वो 2220, 2520, 2624 और 2020। यहाँ से अब करने के लिए तो मैंने अभी ये तरीका बताया है, आपको अपना ट्रेडिशनल मेथड भी आता है करने का। करने को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान में जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, जिन्होंने भी मतलब शुरुआत करी है एलसीएम एचसीएफ, तो उनने भी पढ़ा होगा, वो क्वेश्चन इसको बना सकते हैं, इसका आंसर आ सकता है। लेकिन हमें अपने एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना है कि हम एग्जाम में जाएं तो हम इस क्वेश्चन को, अगर सपोज कर लो, मान लो यही परीक्षा में आपका प्रश्न आ गया और इसी में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 40 36 126, तब आप कैसे करोगे?
5 सेकंड में। तो आपको करना क्या है, देखो जो डिविजिबिलिटी का नियम है वो कैसे लगाओगे। एलसीएम का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में बताया हूं कि एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मतलब जो सबके पास हो, मल्टीपल मतलब गुणज। तो यहां पे जो 3 नंबर लिखे हैं ना, इनका सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है वो हमें प्राप्त करना है। सबसे छोटा, मैंने बताया ना गुणज तो अनंत होते हैं, असंख्य हैं, उनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती है। तो उन सब में इन तीनों का जो कॉमन है सबसे छोटा गुणज वो क्या है वो हमें बताना है। तो आप मुझे बताओ, यहां से अगर मैं देख रहा हूं, सबसे पहले कोशिश किया करो कि 9 की डिविजिबिलिटी चेक किया करो। अगर मतलब जो भी नंबर दिए हैं अगर उनके अंदर 9 मौजूद है तो आप क्या किया करो, सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी चेक किया करो। तो देखो ध्यान से, यहां पे इसके अंदर 4 नेम 36 मतलब 9 इसके अंदर छुपा हुआ है या नहीं है। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, 9 की डिविजिबिलिटी है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कटे। अब देखो यहां अंकों को जोड़ोगे तो 6 हो रहा है, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। यहां देखो 2 और 5 7 और 2 9, इसका मतलब यहाँ इसके अंकों का योग 9 हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर है। आगे चेक कर लो, 2 4 ये 8 हो गया, 10 और 4 14, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका मतलब हमारा सीधे आंसर कौन सा है, ये है। हमें आंसर क्या मिला, 2520। अब आप निकाल सकते हो अपने आंसर को, जैसा मैंने अभी आपको तरीका बताया निकालने का, उस तरीके से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। वैसे भी मैं बता दे रहा हूं आपको कैसे करना है। तो आपको यहां से ये देखना है कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो एग्जाम में हम किस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। एलसीएम निकालना आना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सपोज करो यही टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन दिया गया होता तो आपको मजबूरी थी कि एक व्यक्ति 40 दिन में, एक व्यक्ति 36 दिन में, एक व्यक्ति 126 दिन में काम करता है, तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। वहां पे ये ऑप्शन थोड़ी ना देगा, वहां पे ये ऑप्शन नहीं देगा, वहां पे तो आपको फिर पूरा निकालना आना चाहिए 2560। तो अभी अगर यहां से आपने विद ऑप्शन दिया है और केवल एलसीएम पूछा है तो आप इसमें डिविजिबिलिटी के नियम को लगाकर अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे क्या था, 40 था, 36 था और 126 था। इसमें जो कॉमन है वो निकालो आप सबसे पहले। तो इसमें आप देखो 4 तो कॉमन है नहीं, 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो। यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 18, यहाँ बचेगा 63। अब इसमें और इसमें आपका 9 कॉमन है, 9 बाहर निकाल लो, 2 बचा, यहाँ बचा 7। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 7 कैसा नंबर है आपका, प्राइम, तो 7 ऐसे आ जाएगा। और 20 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। तो यहां से देखो 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो गया 36। तो 7 गुणा 360 करोगे तो 0, 7 6 42 और 7 3 21 और 4 25। देखो आया नहीं आया। तो इसमें भी आप जितना स्पीड से कर सकते हो कैलकुलेशन उतनी जल्दी कर लो। आप बच्चों वाले काम नहीं करोगे इन प्रकार के क्वेश्चंस में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जितना आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करोगे ढंग से अच्छे से तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आप एक मास्टर से नहीं 1000 मास्टर से पढ़ लेना, आप तस के तस ही बने रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये, इन पे इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होंगे इस प्रकार से एलसीएम आप अपने आप बना के ढेर सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो, जिससे आपके जो कैलकुलेशन स्पीड है, जो स्किल है वो बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं इसको भी आपको इसी तरीके से बताऊंगा। मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूंगा। आप किसी भी जिस मास्टर को आप सबसे बेहतर समझते हो आप उससे पढ़कर देख लेना। आपको कहीं से भी कोई भी 19-20 की कमी लगी तो आप बताना। फिलहाल अभी तो हम बिल्कुल शुरुआत से लेकर चल रहे हैं, जैसे आपको एकदम मन लगना शुरू हो जाए इस चैप्टर के अंदर कि हाँ आपका जो डर है वो निकल जाएगी, हम किस तरीके से क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपके लिए विद ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका कि 112, 140 और 168 यहां से, और इसके जो ऑप्शन है वो 1580, 1680, 1720 और 1600 यहां से। तो बताइए क्या किया जाए इसमें। देखो मैंने क्या बताया है, 3 की या 9 की डिविजिबिलिटी खोजने का प्रयास किया करो। बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि मुझे इसमें करना क्या चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, इसमें
ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से, ये भी 4 से, अब 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी, 4 से, तो 4 की ड्यूअलिटी लगाने से तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए 4 की ड्यूअलिटी लगाने से कोई भी फायदा यहाँ पे मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो अब आप देखो और हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये नंबर मुझे दिख रहा है 3 5 15, 3 से कटा है, 3 से कट रहा है, वैसे भी 8 6 14 और 15 3 से कट रहा है। तो अब आप मैच करके देखो कि कौन सा ऑप्शन 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ये देखो 8 5 13 और 1 14, ये नहीं कट रहा है। ये देखो 8 से 14 1 15, ये कट रहा है। 7 2 9 1 10, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1680 है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1680। अब आप इनका एलसीएम निकालो, अपने आप निकालो। देखो 112 140 और 168, इनका एलसीएम निकालो। तो मुझे तो पहली बार में ही 4 कॉमन दिख रहा है, 4 निकाल लिया मैंने। यहां से देखोगे आप तो 4 निकाला आपने, तो ये बचेगा कितना, 4 दूनी 8, बचा 3 4 अट्ठे 32, और यहाँ देखो 4 3 12, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8। अब आप देखो ध्यान से, अगर आपको दिख रहा है तो सभी के अंदर 7 कॉमन दिख रहा है, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 कॉमन आ गया। अब आप देखो यहां से 5 एक प्राइम नंबर है, 5 को ऐसे ही ले लो, 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, तो 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, यहां से आ गया 4 गुणा 420। अब यहां पे सीधे सीधे देखोगे आप तो ये 400 1680 आ गया, नहीं आ गया। तो ये भी तरीका आपका कठिन नहीं है। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि आपको सारे तरीके आने चाहिए। एग्जाम में जिस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है आपको उसी प्रकार का तरीका पता होना चाहिए, तभी जाके परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब पता चल रहा है ये क्वेश्चन ही एग्जाम में आया विद ऑप्शन, तो आपको यहां पे ये कलाकारी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कलाकारी आना जरूरी है। ये कलाकारी नहीं आएगी तो फिर आप आगे आने वाले चैप्टर्स में फंस जाओगे। इसीलिए एलसीएम को बार बार आप प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, जिससे आपका यहां पे कैलकुलेशन जो है वो अच्छा हो जाए। ये तरीका तो आपको पता होना चाहिए। आप निरंतर देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्रयास करो लगाने का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उन पर प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी कैलकुलेशन सही हो जाए। मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा। अभी मैं केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्या हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 18, 24, 30 and 42 will leave in each case the same remainder 1। तो हमारे जो ऑप्शन है यहाँ पे, हमारे जो ऑप्शन है वो 2523, 2521, 2520 और 2519 है। यहाँ पे देखो समझाने का अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो मैंने जो क्वेश्चन बताए थे ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है, कोई अलग नहीं है। हमसे ये कह रहा है कि वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। शायद ध्यान से सुन लेना, लिख भी लेना। वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 18, 24, 30 और 42 से भाग देने पर ईच कंडीशन में, प्रत्येक स्थिति में जो रिमाइंडर है, ध्यान से सुनना, जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। चाहे आप 18 से भाग दो, चाहे आप 24 से भाग दो, चाहे आप 30 से भाग दो, चाहे आप 42 से भाग दो, आपका आंसर जो आना, मतलब रिमाइंडर जो आना है वो 1 आना है। तो इस स्थिति में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बनेगा ये देखना। अब हमें तो चाहिए अपना आंसर एकदम क्विक, तो किस तरीके से हम अपना आंसर बहुत ही कम समय में निकालेंगे, जो भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस कराए हैं अगर आपने ध्यान से समझे होंगे तो इस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कैसे, आप ऑप्शन से करो डिविजिबिलिटी नियम लगा के। मुझे साफ साफ 9 दिख रहा है 18 में, दिख रहा है ना, तो मुझे 9 अगर दिख रहा है तो मैं 9 की डिविजिबिलिटी पहले चेक करूंगा। देखो ध्यान से, अब 1 बचाना है हमें क्या करना है, यहां से रिमाइंडर 1 बचाना है। अब यहां पे क्या होगा, 1 बच रहा होगा तो हमें 1 घटाना है सब में से, क्योंकि हमें तो जब भाग देंगे, जैसे अभी क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे आंसर है, अगर मैंने बोला कि मेरा आंसर ए सही है तो मैं 18 से अगर 2523 को भाग दूंगा तो 1 बचना चाहिए। लेकिन जब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम तो पूरा डिवाइड हो जाता है, तो मैं पहले यहां से 1 घटा ले रहा हूं। जब मैं 1 घटाऊंगा तो यहां पे बचेगा 2522। तो 2522 में आप ध्यान से देखोगे तो 2 और 2 4 और 9 और ये नहीं कट रहा है।
यहां से एक कम करोगे तो 0 रह जाएगा यहाँ पे, तो 2 और 5 7 और 2 9, तो मतलब हमारे लिए तो सीधे सीधे आंसर मिल गया, यही आंसर है हमारा। यहां से कम करोगे तो आएगा नहीं, यहां से कम करोगे तो नहीं आएगा। वैसे आप 4 की भी डिविजिबिलिटी लगा सकते थे, 9 की डिविजिबिलिटी लगा रहे हो, 4 की डिविजिबिलिटी लगा दो इस क्वेश्चन में तो और आसान हो जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे 1 घटाते तो यहाँ पे 22 बचता, अंतिम 2 अंक 22 हैं, क्या 4 से कट जाएंगे? कभी नहीं कटेंगे। यहाँ 1 घटाओगे तो 20 बचेगा जो कि 4 से कंप्लीट कट रहा है, यहाँ घटाओगे तो 19 बचेगा जो कि 4 से नहीं कटेगा, यहाँ 18 बचेगा जो कि 4 से नहीं कटेगा, तब भी आप अपने आंसर पे पहुंच गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप बहुत ही कम टाइम में आंसर तक पहुंचा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से बना रहे हैं। आप इनका एलसीएम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि हमें कैसे भी अपने आंसर पे पहुंचना है। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं आपको आंसर बनाने के लिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं इसी टाइप का। देखो हमसे कह रहा है कि 12, 15, 20 और 54 से जब हम भाग करते हैं तो हमें ईच कंडीशन पे जो रिमाइंडर है वो हमारे लिए 4 मिलता है। तो हमारा आंसर क्या है? देखो आंसर 456 है या 454 है, सेम डेफिनेशन है, बस डेटा चेंज किया है। 540 है या 544 है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ये बताइए। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने मतलब केवल डेटा को चेंज किया है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 12, 15, 20, 54 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचे? 4 बचे। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखो 4 इसके अंदर दिख रहा है, तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? पहले 4 घटाओ यहाँ से तो बचेगा 52 जो कि 4 से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 50 जो कि नहीं कटेगा, यहाँ बचेगा आपका 36 जो कि कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 40 जो कि कट जाएगा। अब 3 बचा, 3 की डिविजिबिलिटी देखो यहाँ से ध्यान से, 3 की डिविजिबिलिटी अगर हम लगाएं तो यहाँ से आप देख रहे हो तो 52 बच रहा है, तो 52 बच रहा है जो कि 5 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 भी दिख रहा है ना आपके लिए। और यहाँ से आप देख रहे हो तो ये भी, यहाँ से कितना बच रहा है? 36 जो कि 5 से नहीं कटेगा। अब 4 घटाने के बाद 540 है जो कि यही कट रहा है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 544। तो देखना ध्यान से सुनना मेरी बात, ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आएंगे जब आप इन पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं ये बात बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि कहीं पे कुछ लग रहा है, कहीं पे कुछ लग रहा है, ऐसा नहीं है। 5 की डिविजिबिलिटी मैंने नहीं बताई थी, कोई संख्या 5 से कब कटेगी? 15 के अंदर 5 है या नहीं है? 0 हो किसी संख्या का अंतिम अंक या 5 हो तभी वो संख्या कटेगी, किससे? 5 से। तो इन सभी का अंतिम अंक 0 या 5 नहीं बन रहा है, अंतिम वाले नंबर का ही अंतिम अंक क्या बनना है? 0, तभी वो संख्या 5 से कंप्लीट कट जा रही है। इसीलिए आप निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लो, 12, 15, 24, 12, 15, 20 और 54 में क्या कॉमन दिख रहा है? आप वैसे करके कर लो सीधे सीधे, इसमें, इसमें और इसमें आप देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकाल लो आप, तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 18। अब आप देखो ध्यान से, इनका एलसीएम आप सीधे सीधे यहाँ से निकाल सकते हो। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 5, 5 ले लिया आपने, यहाँ से ख़त्म, 4 बचा। इसमें 2 कॉमन है, 2 निकाल लिया आपने, तो यहाँ 2, 2 और 9, तो 9, 2, इनका एलसीएम कितना आ गया? 18। तो ये आ गया 5 दूनी 10, 180 और 3 54, 540। अब 4 इसमें जोड़ोगे तभी तो रिमाइंडर बचेगा, तो ये हो गया 544। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका? 544। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन क्वेश्चंस के जो तरीके हैं, जो डिविजिबिलिटी है, किस तरीके से हमें अप्लाई करनी है क्वेश्चन में, अगर आप ये समझ रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बात आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो आज के सेशन को अपने लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले सेशन में अब मैं आपको धुआंधार क्वेश्चंस कराऊंगा और कैसे कैसे वैरायटी के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इन 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ये सिखाया कि एलसीएम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एलसीएम को किस तरीके से हमें समझना है, ये चीज़ मैंने बता दी। अब जो एलसीएम पे डिपेंड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो डिफरेंट वैरायटी के, वो अपने लोग अब बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर एंजॉय कीजिए और अगले लेक्चर का इंतजार करके उसको एंजॉय करना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।